मतलब ये होता है कि शेप तो सेम होगा, शेप इज इक्वल, बट साइज मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल, सिमिलर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर होने का मतलब ये होता है कि इनके साइड का रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। यानी कि अगर मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विद ट्रायंगल PQR, तो हम ये बोलेंगे कि साइड AB, जैसे ये AB लिखा है, वहाँ यहाँ से उठाएंगे PQ, तो AB का रेशियो PQ के साथ। ओके, फिर उसके बाद बोलेंगे BC, तो यहाँ से उठाए QR, BC का रेशियो QR के साथ। और अगर मैंने साइड उठाया CA, तो यहाँ उठाऊंगा RP, ये आपस में इक्वल है, तो हम इसे बोलेंगे इस तरीके से इक्वल, और उसको लैंग्वेज में ये बोला जाता है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो का इक्वल होना, चाहे 2 रेशियो, चाहे 4 रेशियो, चाहे 10 रेशियो, जितने भी रेशियोज हो, अगर प्रोपोर्शनल बोला तो मतलब वो रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिस तरीके से ये दो नंबर AB के बीच का कंपैरिजन हुआ A:B, और CD के बीच का कंपैरिजन हुआ C:D। अगर तुम्हें बोल दिया कि ABCD आर प्रोपोर्शनल, तो तुम्हें क्या लिखना है, A/B = C/D। समझ में आ गई बात। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं खड़ा हूं ग्राउंड पे, और ये मेरी शैडो है, ठीक है, ये मेरी शैडो हो रही। उसी टाइम पे ग्राउंड में एक ट्री भी है, उसकी भी कुछ शैडो बन रही होगी। अब ये देखो, इन दोनों के बीच में मैं ये बोल सकता हूं कि इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इनके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि उस वक्त जितना मेरा शैडो बन रहा होगा, जिस लिहाज से बन रहा होगा, उसी लिहाज से, उसी हाइट के लिहाज से ट्री का भी शैडो बन रहा होगा, क्योंकि उस वक्त सूरज एक ही एंगल पे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, स्कूल